जून 2005 लाहौर के अलग अलग जगहों से एक ही महीने में 14 लाशें मिली। इन लाशों का सर बड़ी बेरहमी से कुचला गया था। अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास से खून से सना हुआ एक पत्थर मिलता। इन सबका कातिल कौन था और लोगों को इस तरह क्यों मार रहा था, और हर लाश के पास खून से सना हुआ पत्थर क्यों छोड़ देता था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये जून 2005 का दौर था। पाकिस्तान के शहर लाहौर में सड़क पर बैठे एक फकीर को किसी आदमी ने सर में पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद पहले तो पुलिस को लगा कि फकीर की किसी से लड़ाई होगी, जिसकी वजह से उसने ही उसे मारा होगा। इस एरिया के सारे फकीरों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही एक मजदूर को किसी ने पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया, और बिल्कुल इसी तरह पार्क में सोए हुए एक नशेड़ी को भी किसी ने पत्थर से कुचल डाला था। लेकिन ये सब कौन और क्यों कर रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था, इवन पुलिस भी नहीं। इस कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस हैरान थी कि ये सब कौन कर रहा है, और मुजरिम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ये किलर सड़क पर चल रहे किसी भी गरीब शख्स को पकड़ लेता और उसे अकेले में ले जाके उनका खून कर देता। ऐसे लगातार 14 दिन तक 8 लाशें मिली। ये इंसिडेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि पूरा लाहौर शहर इतना डर गया कि उन्होंने उसका नाम द ब्रिक किलर रखा, और इसके डर से रात को घरों से निकलना भी छोड़ दिया। पुलिस के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि उन लाशों को लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने कातिल को पकड़ने से ज़्यादा फोकस उन लाशों के घर वालों को ढूंढने में किया, ताकि पता तो चल सके कि इन्हें मारा क्यों गया है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद 2 लाशों के घर वाले मिल गए, और फिर पता चलता है कि जिनको उसने मारा था वो सब बेघर, भिखारी या फिर नशेड़ी थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, जो फुटपाथ पे सोते थे। अब केस और भी ज्यादा पेचीदा बनता गया। इन फुटपाथ पे सोने वालों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती, कोई इनको इतनी बेरहमी से भला क्यों मारेगा? 20 दिन गुजर गए, लेकिन वो कातिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 और लोगों को इसी बीच उसने कत्ल कर दिया। अब कुल मिला के उसके कत्ल का नंबर 12 हो चुका था। मांगने वालों और नशेड़ियों ने फुटपाथ पे सोना छोड़ दिया। हर कोई डरा हुआ था, और अब बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। इस समय हर न्यूज़ चैनल पर बस इसी कातिल की बात हो रही थी, और हर कोई टेंशन में था कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। 10 जुलाई, जब कातिल एक आदमी को मार रहा था, तब एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। शोर सुनकर गली से एक और आदमी बाहर निकला। उन दोनों ने ही बहुत कोशिश की उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ ना सके, और वो वहां से भाग गया। और जिस आदमी को वो मार रहा था वो भी बच ना सका। टोटल 13 कत्ल करने के बाद भी लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर ये कौन है जो लोगों को मारने पे तुला हुआ है? 18 जुलाई 2005, वो दिन जब सबको पता चल गया कि ये है कौन और ये ऐसा क्यों कर रहा है। 18 जुलाई की रात, जब कातिल एक मजदूर का कत्ल करके भाग रहा था, तब लोगों ने पकड़ लिया था उसको। पहले तो खूब मारा पीटा, और फिर पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवाया। पुलिस जब थाने में ले जाकर इससे पूछताछ शुरू करती है, तब पता चलता है कि इस शख्स का नाम आमिर कय्यूम है। पुलिस ने आमिर और उसकी फैमिली से जब पूछताछ किया तो पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार था। उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। कई बार तो उसने गुस्से में आकर अपने बहन भाइयों को भी जान से मारने की कोशिश की थी। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, और फिर आमिर अपने एक चाचा डॉक्टर शाहिद कय्यूम के पास रहने के लिए चला गया। उसके चाचा आमिर से बहुत प्यार किया करते थे, और आमिर भी अपने चाचा से बहुत ही ज्यादा अटैच था। एक दिन उसके चाचा को किसी आदमी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आमिर को अपने चाचा के मरने का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, और उसने अपने चाचा के मौत का बदला लेने का सोचा। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके चाचा को मारा किसने है। उसे लगता था कि किसी गरीब और बेघर इंसान ने ही उसके चाचा को मारा है। इसीलिए वो अपना गुस्सा फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारे लोगों पर उतारा करता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कत्ल तो किसी भी चीज से कर सकते थे, तो फिर हर बार पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों? आमिर पहले तो 10 से 35 किलो का पत्थर उनके चेहरे पर मारकर उनकी जान लेता था, और फिर खून से सना हुआ पत्थर उनके चेहरे से हटा करके भाग जाता था। आमिर ने पुलिस वालों को जवाब दिया कि जब हथियार सड़क पर पड़े हैं तो मैं फिजूल में पैसे क्यों खर्च करूं। पुलिस का कहना था कि उन्होंने आमिर से ज्यादा जालिम इंसान अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, और मई 2006 को
आमिर कय्यूम को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और उसे फांसी दे दी गई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।